क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है, कैश फ्लो का। ऊपर लिखो इन द बुक्स ऑफ जेवाई लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ जेवाई लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, बैलेंस शीट इज गिवन, एडजस्टमेंट्स नोट्स इज गिवन एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रपोज्ड डिविडेंड दिया हुआ है। प्रपोज्ड डिविडेंड इफ यू ऑल रिकॉल मैंने आपको बताया था करंट ईयर का डिविडेंड अभी फाइनल होना है बोर्ड मीटिंग में, तो दैट इज करंट ईयर डिविडेंड इज टू बी ट्रीटेड एज कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या माना जाता है इसको कि शायद अभी देंगे हम, ठीक है ना, तो उसको कहीं पे भी शो नहीं करना। एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें रीड करना वाला पॉइंट नोट प्रपोज्ड डिविडेंड वाला। Proposed dividend for the years ended 31st March 2016 and 17 are 50,000 and 75,000. प्रपोज्ड डिविडेंड आपको दिया हुआ 50,000 एंड 70,000, तो इसका मतलब करंट ईयर वाला प्रपोज्ड डिविडेंड क्या होगा हमारा 75 और प्रीवियस ईयर वाला क्या होगा 50। तो एक नोट लिखो पहले, करंट ईयर प्रपोज्ड डिविडेंड इज ट्रीटेड एज कंटिंजेंट लायबिलिटी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। करंट ईयर प्रपोज्ड डिविडेंड या वर्किंग नोट्स बना रहे हो उसी में लिख सकते हो आप, ठीक है। करंट ईयर प्रपोज्ड डिविडेंड is treated as contingent liability, treated as contingent liability, so as per AS4, so not recorded, ठीक है। सर पहले इन्वेस्टिंग बनाना था फाइनेंसिंग, पहले इन्वेस्टिंग is treated as so not as contingent liability bracket में AS4, so not recorded। तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर का डिविडेंड will be considered as paid। proposed dividend paid कौन सा माना जाएगा प्रीवियस ईयर वाला, वो कितनी वैल्यू है 50,000, वो फाइनेंसिंग में क्या आ जाएगी हमारी माइनस, और अपना वर्किंग नोट बनाओ प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बिफोर वाले का, प्रिपेयर अ वर्किंग नोट नेट प्रॉफिट बिफोर वाला, इसमें ऐड हो जाएगा प्रपोज्ड डिविडेंड, इसमें पेड वर्ड जो लिखना आपने। डन। दूसरी टेस्ट में बोलना गया 1 lakh 10% debentures were issued on 31st March 2000. डिबेंचर्स के ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू देखो कितनी है, ओपनिंग कितनी है नोट नंबर 2 150, क्लोजिंग कितनी है 250, तो डिबेंचर इंक्रीज हुए हैं कि डिक्रीज हुए हैं इंक्रीज, तो ये कहाँ पे आएगा फाइनेंसिंग में, इशू में आएगा, पैसे आए हैं हमें कि गए हैं, तो हम इसको लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ कितने परसेंट डिबेंचर्स है 10% डिबेंचर्स, कितने पैसे आए हैं 1 लाख। हाउ मच डिबेंचर्स आते हैं 1 लाख। तो इसके इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान समझो, पिछले क्वेश्चन में हमें बोला था डिबेंचर लास्ट में रिडीम हुए, इसमें बोला गया डिबेंचर इशू है, डेट कौन सी इशू की 31st March क्लोजिंग, क्लोजिंग है कि ओपनिंग है क्लोजिंग है, क्लोजिंग है, तो हम इंटरेस्ट ओपनिंग 1.5 लाख के ऊपर देंगे 150 के ऊपर देंगे 250 पे देंगे, 1.5 लाख, जितने ड्यूरिंग द ईयर यूज किए दैट इज 150। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है, इंटरेस्ट on 10% debentures, 10% of 1,50,000, 15,000। ओपनिंग पे देते हैं, नहीं बेटा अब फिर तो वही बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा, हमने डिबेंचर साल के एंड में इशू किए कि शुरू में किए, साल के एंड में, इसलिए ओपनिंग पे दे रहे हैं। अगर शुरू में किए होते तो 250 पे देते। ये कोई ऐसा आप क्रैम नहीं कर सकते कि वो हमेशा ओपनिंग पे देना है, आपको ये देखना है कितने डिबेंचर्स ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास रहे, ठीक है। और यहाँ पे ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर्स, कितना आ गया 15,000। अब आप उसको टिक कर दो नोट नंबर 2 को। सर ये 1 लाख वाली वैल्यू आपने ओपनिंग माइनस क्लोजिंग की है कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। चलो अब आ जाओ नोट नंबर 1 रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। कितना प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, गोविंद कितना आएगा, कितना क्लोजिंग में गोविंद बेटा क्लोजिंग 1 लाख, क्लोजिंग 1 लाख, तो 1 लाख माइनस 25,000, तो कितना आ जाएगा 1,25,000।
कितना आ जाएगा 1,25,000। नोट नंबर 3 बैंक ओवरड्राफ्ट। गुरुजीस कहाँ पे आता है बैंक ओवरड्राफ्ट? पैसे इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं? ओपनिंग कितना है बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग है 1 लाख, क्लोजिंग है 150। तो इंक्रीज हुआ तो पैसे आए हैं कि गए हैं? आए आए। तो उसको 50,000 को क्या कर देंगे हम? ऐड कर। ठीक है बेटा, चलो प्रोविजन फॉर टैक्स। हाँ जी, अब प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं थी। जब तो एडजस्टमेंट दी थी हमने अकाउंट बना लिया, ये मैंने आपको थ्योरी में लिखवाया था, दोबारा भी लिख लो। If nothing is given, opening is assumed to be paid and closing is assumed to be credited। तो opening के साथ आप बुक पे ऊपर लिख लो या नोट पे लिख लो opening paid, closing credited, ऐसा कहीं पे शॉर्ट में लिख लो। So इसका बैलेंस से लेंगे? नहीं बेटा, ठीक है। ओपनिंग पेड कितना है? 75। तो इसको यहाँ पे माइनस कर देंगे। क्लोजिंग क्रेडिटेड कितना है? इसको वर्किंग नोट में डाल देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स 125। ठीक है, इसको स्टार लगा लो। टैक्स में ध्यान रखना है, टैक्स और डिविडेंड इंटरेस्ट, ये तीन चीजों को ही कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है। ठीक है, चलो उसके बाद आ जाओ मशीनरी। कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो मशीनरी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? इंक्रीज। तो क्या होगा? परचेज ऑफ मशीनरी। कितने हुई सचिन? 625, 725, नंबर 2 लाख नहीं 2,12,500। हाँ 2,12,500। कैलकुलेशन बड़ा स्मार्टली करो। ठीक है, डेप्रिसिएशन 75 से कितनी हो गई क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? 137,500। कितना हो गया? 62,500। बेटा जो सिंपल चेंज दिया हो तो उसको अभी मैंने आपको मशीनरी का एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन नहीं करवाया, वो अगले लेक्चर में करवाऊंगा। ठीक है, वैसे इन्वेस्टिंग में हमने मशीनरी अकाउंट बनाना सीख लिया ना सबने, वही ऐड आएगा। चलो पांचों नोट्स हो गए। अब पीछे जाके जहां जहां पे नोट्स है उनको टिक कर दो। ठीक है, आज शेयर कैपिटल ओपनिंग 5 लाख, क्लोजिंग 5 लाख। रिजर्व सरप्लस हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गया, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी साइड खत्म। ठीक है, एसेट साइड पे आ जाओ, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी हो गया। चलो प्राची ट्रेड रिसीवेबल बताओ क्या होगा? पहले इसको डाल लो प्रॉफिट को। प्रॉफिट कितना आ गया आपका? 3 लाख। प्रॉफिट कितना आया आपका? 3 लाख। ये बन गया वर्किंग नोट नेट प्रॉफिट बिफोर वाला। बेटा ये वर्किंग नोट का 1 मार्क होता है, 6 में से 1 नंबर इसके होते हैं, तो इसको बनाना जरूर है। प्रपोज डिविडेंड कितना था? 50 है। वन प्रपोज डिविडेंड 50,000। हाँ जी, प्राची ट्रेड रिसीवेबल को क्या हुआ बता? इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है? तो ये क्या होगा? इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस। कितने से? 50,000। जो चेंज है करंट एसेट इंक्रीज हुआ है तो क्या होगा? माइनस। उसके बाद नेक्स्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसको लास्ट में डालते हैं। ओपनिंग कितना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? 25,000। शॉर्ट टर्म एडवांसेस में लेंगे ना। यार आ रहा हूं ना, एक उस पर बारी बारी आएंगे ना, पहले बी पार्ट तो कर लो। ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट कितना है? 25। क्लोजिंग कितना है? 50। अब ये नया पॉइंट आया, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। हमने लोगों को शॉर्ट टर्म में पैसा दिया है, तो ये कहां पे आएगा? फाइनेंसिंग। इसको स्टार लगाओ। जब हम पैसा लेते हैं तो कहां आता है? फाइनेंसिंग। जब हम देंगे तो कहां पे आएगा? इन्वेस्टिंग में। लोन्स एंड एडवांसेस हमेशा किसके पार्ट होते हैं? इन्वेस्टिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था लायबिलिटीज एंड ध्यान सुनना, जो क्या है हमारी लायबिलिटीज, जब वो वापस करने वाली हो जाती हैं, जब वो क्या हो जाती हैं? वापस करने वाली हो जाती हैं, तो उनको हम क्या करते हैं? शॉर्ट टर्म में मान लेते हैं। ऐसे लोन एंड एडवांसेस जो हमने लोगों को दिए हैं, जब हमें वापस आने वाले हो जाएंगे तो वो कहां पे चले जाएंगे? करंट एसेट्स में चले जाएंगे। इसको स्टार लगाओ, ट्रीटेड एज करंट एसेट। ट्रीटेड एज करंट एसेट में क्यों डाला है? इसका मतलब अगले 12 महीनों में हमें ये पैसे मिल जाने हैं। कितना इंक्रीज हुआ है? तो इसको क्या लिखेंगे? ऐसे आएंगे जाएंगे इन्वेस्टमेंट। अच्छा, आपने पहले लोन एंड एडवांसेस 1 लाख के थे, अब 2 लाख के हैं, तो आपने लोन ज्यादा दिए हैं कि कम दिए हैं? तो आपका पैसा आया है कि गया है? गया है, आउटफ्लो है। ठीक है,
लोन्स एडवांस्ड, ठीक है, इसको ब्रैकेट में आउटफ्लो लिखो, इसको स्टार लगा लो, पहली बार आया ना पॉइंट। जैसे लायबिलिटीज जब हमने वापस करनी है तो करंट लायबिलिटी है, वैसे एसेट जब हमें वापस मिलने हैं तो वो क्या है, करंट एसेट। फिर सर उसको ऑपरेटिंग में क्यों नहीं करा? बेटा वही तो बता रहा हूँ ना, जैसे हमने बैंक ओवरड्राफ्ट को एज अ करंट लायबिलिटी यहाँ पे क्यों नहीं करा, क्योंकि कैश फ्लो क्या कहता है, जो चीजें परमानेंट अरेंजमेंट है आपका लोन्स के थ्रू या पैसा लेना या देना, अगर दे रहे हो पैसे तो इन्वेस्टिंग, ले रहे हो तो फाइनेंस, ठीक है। दिस इज 77,500 2,23,500. लास्ट का, No, sorry, 3,77,000. 377,500, 50,000 ये माइनस होगा, 75 ये माइनस होगा, 255. 302 में से 352, 352,500, ठीक है, एक मिनट, हाँ 252, सॉरी। इन्वेस्टिंग में आ जाओ, कितना आ गया, 3,12,500 नेगेटिव, इसको ब्रैकेट टू डालना हमेशा, ओपी बिफोर टैक्स भी नहीं निकालना होता, फॉरवर्ड में लिखा इधर यहाँ इसके ऊपर नहीं आता वो क्या ओपी बिफोर टैक्स एंड वर्किंग कैपिटल, जैसे ये है ओपी बिफोर टैक्स एंड वर्किंग कैपिटल, वो जो होता है उसको लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, वो यहाँ पे आ जाता है, मतलब बनाना ही नहीं, बना सकते हो, हाँ बनाना चाहिए वैसे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसकी आइटम एक ही है ना, 7,500, ठीक है, कितना है ये, 327,500, 1 मार्क में आ सकता है, ये भी बना लो, ठीक है। अब इसमें कितना हो गया, 60, दैट इज 85,000, कितना आया, मैंने कैसे किया बेटा, 50 से 50 कैंसिल हो गया, 1 लाख में से 15,000 माइनस किया, कितना आ गया, 85,000, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, ठीक है, नौ प्लस माइनस करते हैं, 252,500 प्लस 312,500 प्लस 85, 60, this is 25,000 plus 25,000 equal to 50,000, ठीक है, कर लो नोट बेटा, we did this